जनक लली की रुदन लीला। दोस्तों, बहुत ही सुंदर कथा है, आइए सुनते हैं। आज मिथिला में राजा जनक के महल में बड़ी बेचैनी छाई हुई है। आज जनक लली का रोना ही बंद नहीं हो रहा है। कभी वे आंखें बंद कर लेती हैं तो कभी आधी खोलती हैं और कभी बेसुध सी पड़ जाती हैं, कभी हाथ पैर पटकने लगती हैं। माँ सुनैना जी बार बार उन्हें छाती से लगाकर दूध पिलाने का प्रयास करती हैं, किंतु जनक लली की पीड़ा तो मानो शांत होने का नाम भी नहीं ले रही है। कोई कहता है कि बिटिया को कोई असाध्य रोग ने घेर लिया है, तो कोई कहता है कि यह कोई क्रूर ग्रह बाधा है। किसी ने कहा कि जनक लली को नज़र दोष हो गया है, अतः किसी अच्छे तांत्रिक को रोग शांति के लिए बुलाया जाना चाहिए। सभी के मन में तरह तरह की आशंकाएं बलवती हो रही हैं। रनिवास की सभी स्त्रियां सुनैना जी को धीरज बंधा रही हैं। मिथिला में यह खबर आग की तरह फैल गई कि जनक लली की तबीयत आज खराब है। यह सुनकर जो जैसा था उसी हाल में जनक महल की ओर दौड़ पड़ा। कोई स्त्री अपने बच्चे को पालने में अकेला छोड़कर दौड़ चली आ रही है, तो कोई दही मथ रही थी, सो दही से सने हाथों से ही जनक लली को देखने दौड़ पड़ी। कोई नंगे पैर दौड़ा तो कोई जो आँख में काजल लगा रहा था वह एक आँख में काजल लगाए बगैर ही चल दिया। हर कोई उदास और बेचैन जनक लली को देखने के लिए शीघ्रता से जनक महल की ओर चला जा रहा है। जनक लली की रुदन लीला के दर्शन के लिए भगवान शंकर का मिथिला आगमन। मिथिला की यह खबर जब जनकपुर वासियों के आराध्य भगवान शंकर के कानों में पड़ी तो वह भी एक सिद्ध तांत्रिक का वेश धारण कर जनक लली के दर्शन के लिए मिथिला में प्रकट हो गए। गुदड़ी लपेटे कांपता हुआ शरीर लिए एक सिद्ध तांत्रिक मिथिला की गलियों में आवाज़ लगाता हुआ घूम रहा था। मिथिलापुर वासियों सुनो, मैं जगह जगह घूमता हुआ तुम्हारे नगर में आया हूँ। लोगों के रोग दूर करने का मैंने व्रत लिया है। मैं किसी भी नगर में एक रात से ज़्यादा रुकता नहीं हूँ। रोगी को ठीक किए बिना मैं अन्न जल भी ग्रहण नहीं करता हूँ। किसी को यदि कष्ट हो तो आए और स्वास्थ्य लाभ करे। जनक महल में जब नगर के एक सिद्ध तांत्रिक के आने की खबर पहुंची तो महाराज जनक ने दक्षिका नाम की दासी को तांत्रिकाचार्य को बुला लाने के लिए भेजा। दासी ने तांत्रिक से कहा, आप शिशुओं के कष्ट दूर करने में समर्थ हैं तो चलकर महाराज की पुत्री का कष्ट दूर करें। मन ही मन प्रसन्न होते हुए तांत्रिक अर्थात शंकर जी दासी के साथ मिथिला के अंतःपुर में जा पहुँचे। महाराज जनक और सुनैना जी ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें जनक लली के पास ले गए। बीमार जनक लली को देखकर भगवान शंकर भावावेश में मूर्छित हो गए। सुनैना जी की तो मानो काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई। वह विलाप करते हुए कहने लगी, हे भगवान, यह कौन सी बीमारी लग गई कि बच्ची का रोग दूर होना तो दूर, चिकित्सा के लिए आए हुए तांत्रिक भी मूर्छित हो गए। सुनैना जी का विलाप सुनकर शंकर जी की भाव समाधि भंग हो गई और वह हरि हरि कहकर उठ बैठे। सुनैना जी की व्याकुलता देखकर तांत्रिक ने कहा, मेरी चिंता मत करो मैया। गुरुदेव की कृपा और तंत्र मंत्र में निपुणता से मुझे कोई भी व्याधि छू भी नहीं सकती है। मैं तो अपने गुरुदेव का ध्यान कर बच्ची की व्याधि का पता लगा रहा था। आप देखती रहें, मैं कुछ ही पलों में इसका रोग दूर कर दूंगा। यह कहकर तांत्रिक ने जनक लली की 3 बार परिक्रमा की और अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। यह देखकर सुनैना जी ने चकित होकर कहा, योगी राज, आप ऐसा करके हमें क्यों नरक में ढकेल रहे हैं? आप वृद्ध हैं, ब्राह्मण हैं, तंत्रज्ञ हैं, योगी हैं। इस कन्या को आशीर्वाद दें। इसके चरणों में आपका सिर स्पर्श करना हमारी कुल की मर्यादा के विरुद्ध है। यह सुनकर तांत्रिकाचार्य ने सुनैना जी को डांटते हुए कहा, अरे मैया, यह तांत्रिक का उपचार करने का तरीका है, इसमें तुम टोका टाकी मत करो, चुपचाप देखती रहो। आपकी कन्या कुछ ही पलों में स्वस्थ हो जाएगी और मुस्कुराकर दुग्ध पान करेगी। इसके बाद तांत्रिकाचार्य अर्थात शंकर जी मन ही मन जनक लली की स्तुति करने लगे। हे शिशु रूप धारण करने वाली, तपाए हुए सोने के समान निर्मल कांति वाली तथा उज्जवल कमल के समान नेत्रों वाली और पूर्ण चंद्र के समान मुख वाली किशोरी, आपकी जय हो, जय हो। समस्त संसार के जीवों को आनंद और मंगल प्रदान करने वाली जनक जी के महल में खेलती हुई आप प्रसन्न होवें।
तांत्रिकाचार्य शंकर जी की भावपूर्ण प्रार्थना सुनकर जनक लली ने आराम से आंखें खोल दी और प्रेम पूर्वक दुग्ध पीने लगी। जनक महल में खुशी की लहर दौड़ गई। महाराज जनक और सुनैना जी तांत्रिकाचार्य पर सोने चांदी राजकोष आदि न्यौछावर करने लगे, लेकिन शंकर जी ने उन्हें अस्वीकार करते हुए कहा, यह सब तो मेरे पर गुरु कृपा का प्रभाव है। मुझे सोना चांदी राज और कोष आदि से क्या लेना देना। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो इस कन्या का पहना हुआ कोई वस्त्र दे दीजिए। जब तक वह वस्त्र मेरे पास रहेगा तब तक आपकी पुत्री के पास कोई बीमारी नहीं फटकेगी। सुनैना जी ने जनक लली का वस्त्र देकर तंत्रिकाचार्य के चरणों में मस्तक नवाया। तंत्रिकाचार्य जनक लली को आशीर्वाद देकर पुनः उनकी 3 परिक्रमा करते हैं और उनके चरणों से अपना सिर स्पर्श कराकर महल से चले जाते हैं। जय श्री जनक लली जी। धन्यवाद।